उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महान् गणाधिपतये नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं विराजिए पवन कुमार। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चापुधर। कामी नार प्यार जिमे लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, श्री अयोध्या धाम की,
श्री मथुरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरिद्वार धाम की, जय जय श्री राधे। कारण कारण करुणालय वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवत पांडाल में उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, परमपिता परमात्मा की अभिन्न जीवात्माओं, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन के पादार विंदों में कोटि कोटि बंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी श्रोता महानुभाव को सिया राम में सब जग जाने का भाव लेकर के प्रणाम। मात्र शक्तियों को प्रणाम। साक्षात भगवत स्वरूप हमारे बाल गोवंद, छोटे छोटे बच्चे, प्रमुख यजमान के स्वरूप में विराजमान हमारे आदरणीय श्री सत्यपाल चौहान फौजी साहब सपत्नीक एवं उनके प्रिय पुत्र श्री गोलू सिंह चौहान जी एवं उनके तमाम जो परिकर के लोग हैं, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, व्यास मंच से आशीर्वाद। आइए बड़े भाव से आपकी कृपा से सब काम हो रहा और करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। क्या बात है जी कुंद भाई। आके बिहारी लाल की पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मेरे श्याम पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है।
अब क्या बताऊं मोहन। शौनकादिक ऋषियों को बताया, महाराज शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज मैं अब कथा सुनना नहीं चाहता हूं। शौनक जी ने कहा महाराज कथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, अब कथाओं की सुनने की इच्छा नहीं। बोले फिर क्या सुनना चाहते हो? बोले अब कथाओं का सार सुनना चाहता हूं। कथाओं का निचोड़ जो है, सार जो है वो सुनना चाहता हूं। तो सूत जी कहते हैं फिर अब अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। तो एक श्लोक में गुरुदेव के मुख से निकले हैं। कौन कौन? नंबर 1 श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता का भी प्राकट्य भगवान के मुख से हुआ है। क्योंकि जब अर्जुन को मोह हुआ कि मैं अपने स्वजन सुजन परिजन पुरजनों को अपने हाथों से कैसे मारूंगा, अरे जिनकी गोदी में बैठ करके मैं बड़ा हुआ, जिनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा है, जिन्होंने मुझे प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना सिखाया है, क्या मैं अपने बाणों से उन्हीं का वध करूंगा? सर्वदा नहीं करूंगा। अरे त्रैलोक्य का साम्राज्य मुझे क्यों न मिल जाए, लेकिन इतना बड़ा पाप ये अर्जुन नहीं कर सकता है। भगवान कन्हैया ने विचार किया ये तो सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। इतनी दूर से पूरा मामला बना गांठ करके लाया, युद्ध भूमि में तैयार कर दिया खड़ा करके, अब ये युद्ध से विमुख हो रहा है। तब भगवान कन्हैया ने अर्जुन को ज्ञान दिया है गीता के माध्यम से, स्वयं अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो वहां पर भगवत गीता का पराकट किया है भगवान ने। एक पुराण की उत्पत्ति हुई भगवान के मुख से। नंबर 2 दूसरा पुराण, बोले दूसरा पुराण है श्रीमद् भागवत। भगवान के शरीर से 2 गंगा का पराकट्य हुआ है। अद्भुत बात, ध्यान से सुने। भगवान के शरीर से 2 गंगा का पराकट्य हुआ। एक गंगा कौन है? बोले एक गंगा है जिनको कहते हैं भागीरथी गंगा। एक गंगा जो है वो भागीरथी गंगा है, जो हमारे फर्रुखाबाद से होकर के निकली हैं, इनको कहते हैं भागीरथी गंगा। और एक गंगा जो है वो भागवत गंगा है। काम दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक है। अंतर इतना है कि हमारे लिए सुलभ जो है वो भागवत गंगा है। भागीरथी गंगा क्या करती हैं? बोले भागीरथी गंगा हमारे तन को पवित्र करती हैं। कोई गारंटी नहीं गंगा स्नान करके मन भी पवित्र हो जाए। गारंटी है कुछ? बोलो भाई, है कोई गारंटी? अरे बहुत से गंगा स्नान करने ऐसे लोग भी जाते हैं जो गंगा में डुबकी लगा करके निकले, प्रसाद चढ़ाया गंगा मैया को और खूब क्षमा याचना की, और बाद में देखा बढ़िया किसी की चप्पल पड़ी है तो अपनी पुरानी उतार दी, नई पहन ली, घर भागी आए। बोलो भाई क्या मन पवित्र हुआ? बोलो भाई। बहुत से ऐसे भी जाते हैं महाराज जो वहां जेब काटने के लिए जाते हैं, जेब काट करके वहां से चले आते हैं, तो क्या उनका मन पवित्र हुआ? अरे महाराज गंगा जी केवल तुम्हारा तन पवित्र करती हैं, मन तो तुम्हें स्वतः पवित्र करना पड़ेगा। लेकिन ये भागवत गंगा जो है ये आपके तन को भले पवित्र न कर पाए, लेकिन मन आपका निश्चित पवित्र हो जाएगा। भागवत कथा सुनकर के मन जरूर पवित्र हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भागीरथी गंगा के पास आपको खुद जाना पड़ेगा। पूर्णमासी को या संक्रांत को जब आप गंगा स्नान करने जाते हो तो गंगा जी तुम्हारे पास आती है कि तुम गंगा जी के पास जाते हो? गंगा जी के पास तुम्हें खुद जाना पड़ता है, चाहे वो फर्रुखाबाद जाओ, चाहे कंपिल जाओ, कहीं जाओ, गंगा जी के पास खुद जाना पड़ेगा। लेकिन ये भागवत गंगा, महाराज आपने जिरौली में बुलाया पंडित जी को, बैठ करके कथा प्रारंभ हो गई। भागवत गंगा 7 दिन तक प्रवाहित हुई और खूब भक्तों ने चकाचक गोते लगाए। जिरौली की बात छोड़ो, आप अपने घर में सुनो, पंडित जी आपको घर में सुनाएंगे भागवत गंगा। तो वो गंगा जो है वो थोड़ी दुर्लभ है और ये गंगा जो है बड़ी सुलभ है। तो भगवान के शरीर से 2 गंगाओं का पराकट्य हुआ। तो प्रश्न ये उठता है कि भागवत गंगा ये संसार में आई कैसे?
ऐसे आई है। भगवान नारायण के मुख से 4 श्लोक निकले। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद्यद सद सत्परम पश्चादहम यदस्ते च यो वसिष्येत सोऽस्मि हम। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये 4 श्लोक भगवान नारायण के मुख से निकले। भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सुनाए, वही 4 श्लोक। और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाए। और नारद जी ने वही 4 श्लोक आकर के एक बार बद्रिकाश्रम में बैठे हुए व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे और उनको सुनाए हैं। देखो, व्यास जी महाराज हर समय सरस्वती नदी के किनारे रहते हैं। व्यास जी का जो आश्रम है बद्रिकाश्रम में, सम्यक प्राक आश्रम, वो कहां है? बोले सरस्वती नदी के किनारे। इसका मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हर समय सरस्वती का आश्रय लेता रहेगा। ध्यान से सुनना, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, विद्वान व्यक्ति है, वो हर समय सरस्वती का आश्रय लेने के बाद ही काम करता है। सरस्वती का मतलब ज्ञान पहले लगाएगा तब काम करेगा, ज्ञान पहले लगाएगा तब बोलेगा। ये बुद्धिमान की पहचान है। मूर्ख में और बुद्धिमान में अंतर कितना है? इतना ही अंतर है कि मूर्ख कहने के बाद सोचता है और विद्वान कहने से पहले सोचता है ना? बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो पहले सोचता है तब बोलता है, और मूर्ख बोले पहले बोल देगा बाद में कहेगा अरे राम राम ये हमने क्या कह दिया, है ना? ये मूर्ख की पहचान है। तो व्यास जी महाराज बुद्धिमान है, विद्वान है, सरस्वती नदी के किनारे रहते हैं। नारद जी आए, नारद जी को आसन दिया, आइए महाराज विराजमान होइए, पूजन किया। अब पूछा है व्यास जी से, नारद जी ने पूछा पाराशर्य महाभाग, ऐ पाराशर जी महाराज, अच्छा एक बात बताओ, व्यास जी का नाम क्या पाराशर है? व्यास जी के पिता का नाम है पाराशर, है ना? और फिर यहां पर पाराशर क्यों कहते हैं? पाराशर महाभाग, ऐ पराशर जी महाराज, पाराशर इसलिए कहते हैं क्योंकि पुत्र के रूप में पिता ही जन्म लेता है दोबारा। पुत्र के रूप में पिता का ही अंश होता है, इसलिए पाराशर जी महाराज कहते हैं नारद जी, ऐ पाराशर महाभाग। नारद व्यास जी के पिता का नाम है पाराशर जी महाराज। पाराशर जी के पिता का नाम मालूम है? पाराशर जी के पिता का नाम, पाराशर जी के पिता का नाम है शक्ति मुनि। शक्ति के मुनि के पिता का नाम है वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पिता का नाम है ब्रह्मा। ये व्यास जी महाराज की वंश परंपरा है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि के पुत्र व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। ये वंश परंपरा है। तो महाराज व्यास जी से पूछा, व्यास जी एक बात बताओ, तुम्हारा मन संतुष्ट है कि नहीं? तुमने 17 पुराण बनाए, मन संतुष्ट है कि नहीं? व्यास जी कहते हैं भैया हमारा मन संतुष्ट नहीं है। और देखो, व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिससे तुम्हारा मन संतुष्ट रहे, मन प्रसन्न रहे। आप कहोगे कि मन तो हमारा चोरी करके प्रसन्न रहेगा, किसी को गाली देकर के प्रसन्न रहेगा। भैया गाली देकर के प्रसन्न भले थोड़ी देर के लिए हो जाए मन तुम्हारा, लेकिन जब गुस्सा शांत होगा ना तो एक बार तो जरूर सोचोगे भैया किया तो हमने बहुत गलत, फला आदमी को खामोखाम गाली गलौज कर डाला।
गलत काम करके मन कभी खुश हो ही नहीं सकता है। मन तो तभी संतुष्ट होगा जब किसी को भोजन करा करके देखो, किसी नंगे उहारे को कपड़े दान करके देखो, किसी गरीब की सहायता करके देखो, किसी बेचारे बीमार को थोड़ी मदद करके देखो, मन ऑटोमेटिक शांत होगा, मन प्रसन्न होगा। क्यों? मन क्या है? बोले मन तुम्हारा दर्पण है, शीशा है। एक कवि कहता है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, हो तोरा मन दर्पण कहलाए, हो तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन क्या है? बोले मन दर्पण है, अपने आप को देखना है तो प्यारे मन में झांक करके देखो, स्पष्ट पता लग जाएगा तुम कैसे हो। किसी से मत पूछो, अपने मन में झांक के देखो। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा मन संतुष्ट है, व्यास जी कहते हैं नहीं संतुष्ट है। फिर क्यों नहीं मन संतुष्ट है? व्यास जी कहते हैं यही तो मर्ज समझ में नहीं आ रही, आखिर मर्ज क्या है? नारद जी ने कहा मर्ज हम बताएंगे। ये जुबान कब सार्थक है? बोले जब इसके द्वारा गोविंद का गुणानुवाद किया जाए। भगवान गोविंद की मीठी मीठी रसीली कथाओं का वर्णन करो, तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा। तो महाराज मटेरियल कहां से मिले? बोले मटेरियल मैं तुम्हें दूंगा, तब 4 श्लोक सुनाए। 4 श्लोक वही जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाए, वही 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए। उन 4 श्लोकों को विस्तृत किया है व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में, तब जाकर के भागवत संहिता तैयार हुई। अब निवेदन किया कि महाराज एक बात बताओ, इसको हम जोड़ें किससे? महाराज इसे महाभारत से जोड़ दीजिए। महाभारत से 2 पुराणों की उत्पत्ति हुई, एक श्रीमद् भगवत गीता, दूसरे श्रीमद् भागवत। भागवत की जन्मदाता जो है वो महाभारत है। महाभारत से कहां पे जोड़ा गया भागवत जी को? प्रथम श्लोक सुनाते हैं व्यास जी महाराज। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगन्योरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। व्यास जी कहते बात उस समय की है जिसमें भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूटी हुई हैं। कुरुक्षेत्र के प्रांगण में पड़ा हुआ है दुर्योधन, अपनी अंतिम श्वासों को गिन रहा है। बात उस समय की। आइए थोड़ा पीछे से देखते हैं। महाभारत भी बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है और खास तौर से इसमें क्षत्रियों की कथाएं विशेष रूप से हैं। हमारे क्षत्रियों का शौर्य प्रदर्शित किया गया है, हमारे क्षत्रियों की वीरता का वर्णन किया गया है महाभारत में। उनके त्याग की कथाएं सुनाई गई, उनके बलिदान की कथाएं सुनाई गई। ऐसा महाभारत है। महाभारत में 18 क्षोणी सेना का निपात हुआ। कितना? 18 क्षोणी सेना, जिसमें 7 अक्षोणी सेना धर्मराज के पास में है और 11 अक्षोणी सेना दुर्योधन के पास में। 4 अक्षोणी सेना दुर्योधन के पास ज्यादा है। क्यों 4 अक्षोणी सेना क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब 7 अक्षोणी सेना इकट्ठी की दोनों लोगों ने, इधर धर्मराज ने और उधर दुर्योधन ने, तो मदद मांगने के लिए चले भगवान कन्हैया के पास दोनों लोग। इधर से अर्जुन चला है मदद मांगने, उधर से दुर्योधन चला।
दोनों लोग चले साथ साथ में द्वारिकाधीश के महलों में प्रवेश किया। अर्जुन दुर्योधन दोनों पहुंचे एक ही साथ। अर्जुन दुर्योधन दोनों पहुंचे एक ही साथ। देखा सोए हुए हैं सैया पर यदुनाथ ओ भगवन सैया पर यदुनाथ। हरि बोल। इधर से अर्जुन चला उधर से दुर्योधन, दोनों जाकर के द्वारिकाधीश के महलों में प्रवेश किया तो क्या देखा महाराज, द्वारिकाधीश पलंग पर लेटे हुए सो रहे। भगवान सो नहीं रहे, परीक्षण कर रहे हैं। दुर्योधन पहुंचा, सिर के पास बैठ गया, क्योंकि दुर्योधन अभिमानी है। दुर्योधन अभिमानी है, वो भगवान को भगवान नहीं मानता है। अरे वो तो राजा तक नहीं मानता है, वो तो ग्वाला मानता है, वो तो ग्वाला मानता है। सम्मान का भाव नहीं, इसलिए सिर के पास बैठ गया। और भगवान कहते हैं संसार में समाज में जो चीज तुम दूसरे को दोगे ना वही तुम्हें मिलेगी। आप जो व्यवहार अपने लिए अच्छा समझते हो वही दूसरे के लिए करिए। अभिमानी व्यक्ति कभी किसी का सम्मान करना नहीं चाहता है। हाँ, चाहे कितने बड़े बाबा जी आ जाएं, कितने बड़े पंडित जी आ जाएं, कितना बड़ा भी कोई महापुरुष हो जाए, महाराज राधे राधे, महाराज सीताराम, उनको प्रणाम करने में शर्म लगती है? अभिमान का सूचक है। प्यारे झुकना सीख जाओ। झुकता है वही जिसमें की जान है। एक शायर ने कहा है, झुकता है वही जिसमें की जान है और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। तूफान जब आता है ना तो जो अकड़े रहते हैं खड़े वृक्ष, वो टूट करके धड़ाम से गिर जाते हैं, और महाराज जो झुक जाते हैं वो तूफान के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए झुकना सीख जाओ प्यारे, बड़ा लाभ रहेगा। अगर आप चाहते हो कोई हमें गाली दे तो आप दूसरे को गाली दो, तुम्हें कम नहीं पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कोई हमारी कोई पूजा करे, दूसरे की पूजा करके देखो तुम्हारी हर चौराहे पे होगी, है ना। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा लगता हो वो दूसरे के लिए करो, स्वतः तुम्हें प्राप्त होगा। दुर्योधन सम्मान चाहता तो है लेकिन करना नहीं चाहता है, इसलिए जाकर के सिर के पास बैठ गया। अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानता है, चरणों के पास बैठ गया। भगवान उठ करके बैठे। सबसे पहले अर्जुन को देखा है, अरे कुंती नंदन कैसे आना हुआ, कब के आए? और जो अर्जुन को देखा महाराज, अर्जुन का उसी समय कल्याण हो गया। अर्जुन से कहा कैसे आना हुआ, कब आए? अर्जुन ने कहा महाराज बस अभी आया, ज्यादा देर नहीं हुई, बस अभी आया। और जो भगवान को देखा अर्जुन से बात कर रहे, दुर्योधन ने पीछे से आवाज लगाई, अरे कन्हैया ये नहीं, पहले तो हम आए। और जो कहा पहले हम आए, भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे कुरुपति तुम भी। और जो पीछे मुड़ करके देखा दुर्योधन को, दुर्योधन का उसी समय विनाश हो गया, उसी समय विनाश हो गया। आप कहेंगे उस समय कैसे विनाश हुआ? देखो, भगवान की अगर सीधी नजर जीव के ऊपर पड़ जाए, भगवान की अगर सीधी नजर जीव पर पड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, और भगवान की अगर टेढ़ी नजर पड़ जाए तो जीव का विनाश हो जाता है। और भगवान की नजर की बात छोड़ो, वो तो सर्वसमर्थ है, सुप्रीम है। महाराज अगर गांव के प्रधान की भी टेढ़ी नजर तुम्हारे ऊपर हो जाए तो महाराज 5 साल तक सरकारी किसी सुविधा का लाभ नहीं मिलने देगा आपको वो। बोलो हाँ या ना, है ना। अगर प्रधान तुमसे नाराज हो जाए तो 5 वर्ष तक तुम्हें जीना हराम कर देगा, राशन कार्ड कटवा देगा, कुछ नहीं तुम्हारी गली का खड़ंजा उखड़वा लेगा, है ना।
सारी सुविधाएं तुम्हारी बंद कर देगा, कोई सुविधा तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो तुमसे नाराज बैठा है। तो भैया जब गांव का प्रधान तुम्हारा 5 साल जीना आराम कर सकता है, तो वो परमपिता परमात्मा अगर नाराज हो जाए, उसकी टेढ़ी नजर हो जाए, तो भैया जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। दुर्योधन के ऊपर टेढ़ी नजर पड़ी, दुर्योधन का विनाश हो गया। अर्जुन के ऊपर सीधी नजर पड़ी तो अर्जुन का कल्याण हो गया। देखो श्रोताओं, ध्यान रखना, कभी भी कथा में आकर के पांडाल, कुछ लोग कहते हैं महाराज पांडाल के पीछे बड़ी अच्छी सुनाई पड़ती है, हम घर में बैठ करके सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, पांडाल से इधर उधर बैठते बड़ी अच्छी कथा सुनाई पड़ती है। एक बात बताएं, पांडाल में आकर के भगवान के ठीक सामने बैठ करके कथा सुनो। हमारी माताएं बहनी बैठी, हमारे भाई लोग बैठे, बड़ा आनंद आ रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, क्योंकि जब सामने बैठे होगे ना, तो भगवान तुम्हें देखने के लिए सीधी दृष्टि डालेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि कहीं इधर उधर बैठे हो तो भगवान देखेंगे तो जरूर कहीं ऐसा तो नहीं तंबाकू रगड़ के खा रहे हो, तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं जानते। इसलिए भगवान के ठीक सामने बैठो। दुर्योधन का उसी समय विनाश हो गया। कहिए गुरुपति कैसे आना हुआ? दुर्योधन ने कहा महाराज हम में और पांडवों में भयंकर महाभारत का युद्ध होने वाला है, हम आपसे मदद मांगने आए। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम कैसे आए? अर्जुन ने कहा हम भी महाराज इसी मर्ज के मरीज हैं, हम भी आपसे मदद मांगने आए। कन्हैया ने कहा ओ, तो इसका मतलब हम दोनों लोगों की मदद करेंगे। कैसे भाई, दोनों लोगों की कैसे मदद करोगे? भगवान कन्हैया ने कहा एक तरफ हमारी 4 अक्षौणी सेना होगी और एक तरफ हम अकेले होंगे। कहो दुर्योधन क्या लेते हो? दुर्योधन ने कहा महाराज बंटवारा ठीक नहीं हुआ है। क्यों, गड़बड़ क्या है? बोले महाराज विजय तो उसी की होगी जिसकी तरफ आप होगे। क्यों? बोले आपके पास में सुदर्शन चक्र है, और जिस समय आप सुदर्शन चक्र उठाओगे ना, तो 4 अक्षौणी नहीं 40 अक्षौणी सेना खड़ी हो, सबको मार करके ही चक्र वापस आएगा। कन्हैया ने कहा सुनो, हमने ये कहा है कि एक तरफ रहेंगे, हमने युद्ध की तो बात ही नहीं की है, हम युद्ध नहीं करेंगे, ये मैं प्रण करता हूं। भगवान कन्हैया ने प्रण किया है कि करी प्रतिज्ञा कृष्ण ने, और चक्र धरूं नहीं हाथ, और बिना चक्र के पार्थ का मैं दूंगा रण में साथ, बिना चक्र के पार्थ का मैं दूंगा रण में साथ। कन्हैया ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया ने जब कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन ने कहा महाराज जब आप युद्ध करोगे नहीं तो हम तुम्हारा फिर क्या करेंगे? महाराज फिर तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। क्यों महाराज, आपको ले जाकर के हम क्या करेंगे? आप तो वहां कहोगे हम तो माखन खाएंगे, हम तो बंसी बजाएंगे, हम तो गोपिकाओं के चीर खींचेंगे। महाराज नचैया गवैयों की कोई वहां जरूरत नहीं। अरे वहां तलवारें चलेंगी, गदाएं चलेंगी, मुदगर चलेंगे, पीरों की छातियां फटेंगी, कायर अपनी पीठ को दिखा दिखा करके भागेंगे। महाराज वहां भयंकर खून खराबा होगा। नचैया गवैया की कोई जरूरत नहीं। महाराज हमें तो केवल 4 अक्षौणी सेना ही दे दो, अपने राम इसी में संतुष्ट हैं। कन्हैया ने कहा रुक जाओ, पहले हम अर्जुन से पूछ ले वो क्या चाहता है। अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम क्या चाहते हो, हमें लोगे या 4 अक्षौणी सेना? अर्जुन ने कहा महाराज मुझे 4 अक्षौणी सेना की जरूरत नहीं है। क्यों, हारने का विचार है क्या? अर्जुन ने कहा मैं बिल्कुल हार जाऊं, कोई की दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट बन जाऊं। अरे हस्तिनापुर की बात छोड़ो महाराज, ये मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इंद्र के इंद्रासन पर बैठ जाऊं। कन्हैया ने कहा बड़े अजीब हो, जब तुम कुछ चाहते नहीं फिर आए क्या करने? अर्जुन ने हाथ जोड़े, महाराज मैं एक ही बात चाहता हूं। क्या? न मैं धाम धरती न धन चाहता हूं, फिर बोले कृपा के तुम्ही से तो पल चाहता हूं। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूं, कृपा के तुम्ही से तो पल चाहता हूं। कृपा के तुम्ही से दो पल चाहता जय हो।
न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा के तुम्ही से तो फल चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा महाराज अगर मैं चाहता हूं तो एक चीज चाहता हूं। क्या महाराज? ये तो राज्य की बात रही, ये तो जय पराजय की बात रही। महाराज मैं वो शरीर नहीं चाहता हूं जो आपके काम में ना आए। क्यों? सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूं, करे दर्श तेरा वो नयन चाहता हूं। अर्जुन ने कहा महाराज मैं वो कान नहीं चाहता हूं जिससे आपकी कथा न सुनी जाए, क्योंकि वो कान कान नहीं है जिनसे कथा न सुनी जाए। वो कान क्या है? बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कान कैसे हैं? बोले अहि भवन, सर्पों के बिल के समान वो कान है जिससे गोविंद की कथा न सुनी जाए। वो आंख नहीं चाहता हूं जिससे आपका दर्शन न हो, आंख जिससे भगवान का दर्शन न हो। वो आंख क्या है? बोले लोचन मोर पंकज मीलेखा। वो आंख कैसी है? जैसे मोर के पंख में आंख तो है लेकिन किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार महाराज मैं वो कान नहीं चाहता हूं जिससे आपकी कथा न सुनी जाए। यहां तक कि है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। शरीर कब सार्थक है फौजी साहब? शरीर हमारा कब सार्थक है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस वो जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की। हाथ में कितनी भी अंगूठी पहन लो, शोभा कब बनेगी? बोले हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। इसलिए सुने यस तेरा वो श्रवण चाहता हूँ, करे दर्श तेरा वो नयन चाहता हूँ। और झुके तेरे आगे वो सिर चाहता हूँ, झुके तेरे आगे वो सिर चाहता हूँ। कृपा के तुम्ही से तो बल चाहता हूँ, कृपा के तुम्ही से तो बल चाहता हूँ। न मैं दाम धरती न धन चाहता हूँ, न मैं दाम धरती न धन चाहता हूँ। कृपा के तुम्ही से तो बल चाहता हूँ, कृपा के तुम्ही से तो बल चाहता हूँ। हरि बोल। क्या बात है, बहुत सुंदर।
बाके बिहारी लाल की। अर्जुन ने और हमारे ऊपर कर दो ताकि मेरा कल्याण हो जाए। भगवान कन्हैया ने का लगता है युद्ध करने से पहले हारने का विचार लिया है, तुम कर लिया है तुमने। क्यों? बोले अरे तुम्हें पता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर हमारा करोगे क्या? महाराज मैं कब कहता हूं आप युद्ध करिए? युद्ध के लिए आपको थोड़ी ले चल रहा हूं। आप तो सिर्फ हमारे रथ के सारथी बन जाओ, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है आप जब मेरे रथ पर सारथी बने बैठे होगे ना, तो मुझे भरोसा है कि मेरा रथ जो है वो दिग्भ्रमित नहीं होगा। मेरा रथ उसी रास्ते पर जाएगा जिस रास्ते पर विजय हमारा इंतजार कर रही होगी, हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। इसलिए आप हमारे सारथी बन जाओ, क्योंकि जिस समय आप सारथी बने बैठे होगे ना रथ पर, महाराज भक्तों का कहना है कि जिसने अपनी सौंप दी प्रभु हाथों में डोर, तो कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। अरे कम से कम अपने जीवन की डोरी प्रभु के हाथों में दे करके दो, देखो भरोसा करो उन पर। गारंटी इस बात की कभी आपको पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, भरोसा करके देखो। अर्जुन कहता है कि महाराज जिस समय आप हमारे रथ पर सारथी बने बैठे होगे ना, उस समय बड़े से बड़ा वीर योद्धा आएगा लड़ने के लिए हमारे सामने। महाराज आपको देख करके आपकी माधुरी मुस्कान में फंस जाएगा, और जब तक वो आपकी माधुरी मुस्कान का दर्शन करेगा महाराज मैं मार मार करके बाणों से उसे धराशायी कर दूंगा। क्योंकि अर्जुन कहता है कि प्रभु आपकी मुस्कान में ही जादू है, आपकी मुस्कान में जादू है। और बाकी भगवान मुस्कुराते बहुत गजब का है, भगवान बहुत गजब का मुस्कुराते हैं, और भगवान की मुस्कान में बाकी जादू है। मुस्कान तेरी मोहन अरे पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। क्या आया? 4 अक्षौणी सेना लेकर के दुर्योधन हस्तिनापुर गया है, इसलिए दुर्योधन के पास 4 अक्षौणी सेना जो है वो ज्यादा है। 11 अक्षौणी दुर्योधन के पास, 7 अक्षौणी धर्मराज के पास। भयंकर युद्ध हुआ, 18वें दिन का युद्ध। 18वें दिन माता कुंती ने प्रतिज्ञा की, आज जो पुत्र हमारा दुर्योधन को मार करके आएगा मैं अपनी हाथों से उसकी भुजाओं का पूजन करूंगी। इधर 18वें दिन का युद्ध है। दुर्योधन ने ठीक दिन के 12 बजे नजर घुमा करके देखा 99 भाई मारे जा चुके हैं। 99 भाई पीछे पीछे चला करते थे, दुर्योधन आगे चलता था। आज उस भरी भीड़ में दुर्योधन अकेला खड़ा हुआ है। चारों तरफ नजर घुमा करके देखा, कोई सहायक नहीं बचा, सब मारे गए। अब दुर्योधन ने विचार किया अब क्या करें। भाग खड़ा हुआ युद्ध भूमि को छोड़ करके जाकर के पत्नी भानुमति के पास पहुंचा। भानुमति ने देखा महाराज क्या पांडव मारे गए? नहीं द्रौपदी, नहीं भानुमति, पांडव नहीं मारे गए, पांडव तो सुरक्षित हैं। तो महाराज पांडव सुरक्षित और आप भी सुरक्षित, फिर युद्ध बंद कैसे हो गया? अरे देवी नहीं, युद्ध बंद नहीं हुआ। बोले महाराज युद्ध भी बंद नहीं हुआ, विजय भी प्राप्त नहीं हुई, तो आप घर में कैसे युद्ध का समय है? अरे धिक्कार है आपके जीवन को, लानत है आपके शरीर को, आप अपने आप को वीर कहते हो? सच्चा वीर, सच्चा क्षत्रिय युद्ध भूमि से तभी पलायन करता है, या तो दुश्मन को मार दे और या तो फिर पराजय स्वीकार कर ले। क्या आपने पराजय स्वीकार की है या विजय को प्राप्त करके आए? ये बताओ।
दुर्योधन ने कहा मैं पराजय स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा नाम दुर्योधन है और मुझे विजय भी प्राप्त हुई नहीं। फिर आप वापस कैसे आ गए? महाराज इसलिए वापस आ गए क्योंकि अब कोई मेरा नहीं बचा, सब मारे गए। भानुमति ने कहा फिर तो आपको भी वही मर जाना चाहिए था। अरे छत्राणियां उसी दिन के लिए अपने बच्चों को जन्म देती हैं और छत्राणी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशालिनी समझती है। वो छत्राणी जिसका पति लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाए, पीठ न घुमाए, पीठ न दिखाए। माताएं विदाई करते समय कहती थी अपने पुत्रों से, बेटा कट जाना वहीं, मर जाना वहीं, पर दूध को मेरे लजाना नहीं। अपनी पत्नी से लज्जित हुआ, जाकर के माता गांधारी के पास पहुंचा। गांधारी ने पैरों की आट सुना। बेटा दुर्योधन, मैं जानती हूं युद्ध के समाचार तो ठीक नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, मेरे 100 पुत्रों में शेष कितने बचे? दुर्योधन ने कहा मां अगर शेष पूछ रही हो तो केवल अकेला मैं ही बचा हूं। गांधारी रोने लग गई। बेटा तुमने मेरे एक कहने को नहीं माना, अगर एक कहने को मान लिया होता तो आज 100 पुत्रों की गांधारी मां आज निपुती नहीं होती। एक कहने को अब भी अगर मान जाओ तो कम से कम आंसू पोंछने के लिए तू सुरक्षित रहेगा। क्या आदेश है मैया? बोले आदेश यह है कि मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी और तुम निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाओ। मैं पट्टी खोल करके तुम्हें देखूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि पतिव्रता की दृष्टि में इतना सतीत्व है। दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के आ रहा है अपनी माता गांधारी के पास। इधर भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के शिविर में आए। माता कुंती दरवाजे पर खड़ी है, लिए थाल। सबसे पहले धर्मराज ने प्रवेश किया। माता कुंती ने पूछा क्या बेटा तुमने दुर्योधन को मारा है? ना मैया मैंने नहीं मारा। पांचों पांडवों ने मना कर दिया। कुंती ने थाल तो फेंक दी। कन्हैया से कहा कन्हैया क्या फायदा हुआ इस खून खराबे से? हजारों माताओं की मांग झोलियां खाली हो गईं, हजारों बहनों की मांग से सिंदूर उजड़ हो गया, हजारों बेचारे घर से बेघर हो गए, हजारों अनाथ हो गए। क्या लाभ निकला? जब तक दुर्योधन नहीं मारा गया तब तक विजय कैसे प्राप्त हुई? कुंती रोने लगी। भगवान कन्हैया ने पांडवों को लिया। बुआ चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी दुर्योधन को मरवा करके तब आऊंगा। लेकर के पांडवों को चल दिए। आंखें बंद की, क्या देखा है? दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के गांधारी के पास जा रहा है। भगवान अंतर्धान हुए, दुर्योधन के पास पहुंचे। बिल्कुल निर्वस्त्र दुर्योधन, कंधे पर हाथ रखा, और जो कंधे पर हाथ रखा दुर्योधन चौंक गया। पीछे मुड़ करके देखा, कन्हैया बड़ी शर्म लगी। अरे महाराज आप यहां कैसे? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं शर्माओ नहीं, डरो नहीं, ये बड़ी विचित्र अवस्था में कहां जा रहे हो? दुर्योधन ने कहा क्या बताएं प्रभु, मैया का आदेश है निर्वस्त्र होकर के सामने आओ तो शरीर तुम्हारा वज्र का हो जाएगा। भगवान बहुत जोर हंसे। वारे दुर्योधन, मैया ने कह दिया निर्वस्त्र होकर के और तुम चल दिए। अरे मैया ने तो तुम्हें देखा नहीं, तुम कितने बड़े हो गए, लेकिन तुम तो शर्म करो, कुछ जवान हो गए हो, थोड़ी बहुत शर्म बची कि सब बेंच खाई। दुर्योधन ने कहा महाराज तो क्या करें, मैया का आदेश भी पालना है, तो वस्त्र तो पहन नहीं सकते। कन्हैया ने कहा हम कब कहते तुम वस्त्र पहनो? अरे थोड़ी लज्जा का तो कम से कम ध्यान करो। तो महाराज करें तो क्या करें? कन्हैया ने कहा तुम एक काम करो, अपने कमर पर केले के पत्ते लपेट लो, शरीर पर वस्त्र भी नहीं होगा और तुम्हारी लज्जा भी बच जाएगी। दुर्योधन ने कहा कन्हैया जितना हम तुम्हें गलत समझ रहे थे उतने तुम गलत हो नहीं। आज जीवन में पहली बार तुमने सीधी बात कही है। कन्हैया मन में मुस्कुराए। दुर्योधन ये तो हम जानते हैं कि सीधी कही कि टेढ़ी कही, ये तो हम जानते हैं। दुर्योधन ने केले के पत्ते लपेटे चल दिया। भगवान कन्हैया ने अपना काम किया, फिर पांडवों के पास आ गए। अब पहुंचा गांधारी के पास, मैया हम आ गए निर्वस्त्र होकर के, पट्टी खोलो। मैया ने पट्टी खोली, धड़ाम से गिर गई। दुर्योधन अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं। अरे तूने केले के पत्ते क्यों लपेटे शरीर पर? यही भाग तेरा कच्चा रह गया है और यही मृत्यु का कारण बनेगा।
अब दुर्योधन समझा कि कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, अब समझे कि वो सीधा नहीं टेढ़ ही बोल के गया है। ये केवल ऊपर का काला नहीं, पेट का काला है, पेट में इसके दाढ़ी है। समझ गया, अब मृत्यु मेरा स्पर्श करने वाली है। कपड़े पहने, गदा उठाई, चल दिया है। जाकर के उल्टे पैरों व्यास सरोवर में जाकर के जल स्तंभन की क्रिया के द्वारा जल में बैठ गया। दुर्योधन जल स्तंभन की क्रिया जानता था। जल स्तंभन का मतलब जल की दीवार बना देता था, जहां पर चाहता था वहीं पर जल रोक देता था। ऐसे जल स्तंभन की क्रिया। वह घर बनाया, बैठ गया। भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के पहुंचे व्यास सरोवर के किनारे। पांडवों से कहा इस सरोवर में बैठा दुर्योधन, निकालो। महाराज सरोवर से निकलेगा कैसे? भीम से कहा भीम तुम लगाओ वीर हाथ। दुर्योधन तुमसे बहुत जलता है, तुम्हारी ललकार सुन करके नहीं रुकेगा, लगाओ वीर हाथ, सच्चा क्षत्रिय भी आ जाएगा। भीम महाराज ने लगाई वीर हाथ। आया दुर्योधन, कायरों की भांति चुप करके क्या सरोवर में बैठ गए? अरे एक वीर को शोभा नहीं देता है, एक सच्चे क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है, निकल करके बाहर आओ। क्यों? मैं तो युद्ध टाल रहा था, युद्ध तो तुमने किया है। दुर्योधन कि तूने ही आरंभ किया और अब तू ही पीछे हटता है। और पड़ चुकी सहस्त्रों आहुतियां, अब पूर्णाहुति से डरता है। पड़ चुकी सहस्त्रों। दुर्योधन बाहर निकल करके आओ। जो दुर्योधन को लगाई वीर हाथ, एकदम दुर्योधन करके खड़ा हो गया। लक्ष्मी ने चरण पकड़ लिए, महाराज आज रुक जाओ, अस्थिर रहा सुनो वैना, और काली देहूं अपनी हम सेना। लक्ष्मी ने चरण पकड़ लिए। यहां पर कुछ लोग संदेह करते हैं लक्ष्मी को क्या जरूरत थी दुर्योधन के चरण पकड़ने की, वो तो नारायण के चरण पकड़े। देखो भगवान के पास दो प्रकार की माया है, एक का नाम है परा नाम की माया और एक का नाम है अपरा नाम की माया। परा नाम की माया जो है वो भगवान नारायण के साथ में आती है गरुड़ पर बैठ करके, और अपरा नाम की माया जो है वो अकेली आती है, उसका बाण है उल्लू। और जो अपरा